बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयानों को लेकर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। हमारे साथ याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा हैं, जो पेशे से वकील हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इनके मामले में। मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की या सॉलिसिटर जनरल की सहमति आमतौर पर लोग मांग रहे हैं। आपने सीधे याचिका दाखिल कर दी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में सारे पावर आते हैं। पहले आपको यदि कंटेम्प्ट का जो एक्ट है उसमें 1971 में आप सेक्शंस जो 15 है और 14 है उसको थोड़ा सा स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है। अटॉर्नी जनरल कई बार परमिशन देता है, कई बार नहीं देता है, क्योंकि भारत देश का लॉ ऑफिसर होता है, करंट रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है। तो इस कई बार ऐसा हो जा सकता है कि वायस हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत वाइड जुडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ पर कॉग्निजेंस ऑफेंस ले सकती है और कभी भी किसी मैटर को लिस्ट कर सकती है, सुमोटो कर सकती है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सारे यानी आप सुप्रीम कोर्ट का जो खुद संज्ञान लेने की शक्ति है, आप उसको इन्वोक करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद देखे उसकी अवमानना हो रही है। आज आपने क्या बात रखी जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने? आपने क्या बताया? मैंने बोला कि ऑनरेबल से ये भारत देश के इतिहास में 50 सालों के इतिहास में ये है, इस बार जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ ये बहुत स्पेशल टाइप का मैटर है। कोर्ट ने बोला व्हाट, तो मैंने फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को क्रम से रखना शुरू किया। मैं बोला कि बीजेपी के 4 बार के एमपी निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने बोला कि भारत देश में जितने भी सिविल वार हो रहे हैं वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हो रहे हैं, उनके द्वारा, अर्थात सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई। इसके साथ में मैंने यह भी बोला कि लॉर्डशिप जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है पूरे देश की मीडिया में, उसके बाद तो सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट को कोई तवायत कहना शुरू कर देता है, तो कोई शरीयत कानून से रेगुलराइज होने वाला बताने लगता है और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बाढ़ सी आ जाती है, जिसको लेकर के हमारे बहुत सारे कलीग्स जितने भी और भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने लेटर दे करके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और उनको भी इसको कंसर्न किया है। पर उन्होंने आपने कोर्ट को बताया कि बहुत लोगों ने, आपने खुद तो नहीं मांगी है परमिशन, लेकिन बहुत लोगों ने मांग रखी है अटॉर्नी जनरल से, जिस पर अभी फैसला हुआ नहीं। ये बात आपने रखी? करेक्ट। तो उसके बाद कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला कि लॉर्डशिप न तो अभी भारत देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई इसमें कॉग्निजेंस ऑफेंस ले रहे हैं या कुछ भी टेकन एक्शन ले रहे हैं, और न ही गवर्नमेंट ही कुछ ले रही है। जहां सोशल मीडिया की बाढ़ पूरे भारत देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बनती जा रही है, इससे हम हर्ट हो रहे हैं, इवन कोर्ट भी हर्ट हो रही है, सारा स्टाफ हर्ट हो रहा है, जितने वकील खड़े हैं सब हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट हम सबका एक मंदिर है। आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार सोशल मीडिया से वो क्लिप हटवा दे निशिकांत दुबे के बयानों का? हमने यह बोला था, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि लॉर्डशिप या तो आप इलेक्शन बाय मिस्टेक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन कर दे कंसर्न डिपार्टमेंट जो है कि वो जितने भी वीडियो हैं और सोशल मीडिया में जो और भी बहुत सारे जो हमारे प्रेयर के अकॉर्डिंगली में बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बनाई गई हैं उनको इमीडिएट हटा दिया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम नेक्स्ट वीक में लिस्ट कर रहे हैं। कोई सुनवाई की अभी तारीख नहीं बोली है, नेक्स्ट वीक बोला? करेक्ट, नेक्स्ट वीक बोला है। तो नरेंद्र मिश्रा को आपने सुना, इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने कोर्ट के सामने जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और बताया कि चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा वक्तव्य दिया गया है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, जो कोर्ट के प्रति एक अवमानना को दिखाता है, और लोग भी उस पर जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सरकार को भी देखना चाहिए था और उस क्लिप को हटवाना चाहिए था सोशल मीडिया से। अटॉर्नी जनरल से लोगों ने इजाज़त मांगी है, अनुमति मांगी है, पर उन्होंने अभी कोई ऐसा फैसला लिया नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा, आगे चलकर क्या आदेश देगा, उसे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि ठीक है, हम आपके मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगा रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.